हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो तुम सब। होपफुली तुम सभी स्वस्थ और मस्त होंगे और इंतज़ार कर रहे होंगे हमारी आज की प्यारी सी कहानी का। हमारी आज की कहानी बहुत ही प्यारी है, बहुत डिफरेंट है और मुझे पूरी उम्मीद है आपको बहुत पसंद आएगी। और ये कहानी बहुत लंबी है, यानी कि ये 2-3 दिनों तक तो चलेगी। तो बिना देर करे शुरू करते हैं आज की कहानी। झटपट से अपनी आंखें बंद करो ताकि इस पूरी ब्यूटीफुल स्टोरी को एक मूवी की तरह तुम अपनी आंखों के सामने विजुलाइज कर पाओ। तो शुरू होती है हमारी कहानी स्वर्ग लोक से। एक बार की बात है, दुर्वासा ऋषि जो थे वो बहुत गुस्से वाले ऋषि थे। उन्हें ज़रा ज़रा सी बात पर, वो कहीं भी कुछ भी अनुचित देखते थे, उन्हें एकदम से गुस्सा आ जाता था और वो श्राप दे देते थे। तो इसी तरह से इंद्र की किसी हरकत पर उन्हें बहुत गुस्सा आया और उन्होंने श्राप दे दिया कि तुम्हारा पूरा लोक है वो श्रीहीन हो जाएगा, यानी कि तुम्हारे पास कोई धन संपत्ति नहीं रहेगी। और इस श्राप के कारण धन की देवी यानी लक्ष्मी वो रुष्ट होकर स्वर्गलोक को छोड़कर चली गई और जाकर वो क्षीर सागर, एक बहुत ही विशाल सागर समुद्र है, उसमें वो जाके विलुप्त हो गई, वो उसमें समा गई। और जब लक्ष्मी जी स्वर्गलोक से चली गई तो जैसे कि सभी के सारे पावर्स खत्म हो गए, सभी की सारी एनर्जी खत्म हो गई। उनके पास धन नहीं था, उनके पास एनर्जी नहीं थी और ये बहुत ही कमज़ोर हो गए। और जब सारे देवता बहुत कमज़ोर हो गए तो राक्षस जो कि पहले से बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली थे, और जब देवता और कमज़ोर हो गए तो उन्हें हराना उनके लिए बाएं हाथ का खेल था। वो आए, उन्होंने देवताओं से लड़ाई की और लड़ाई करने में चूंकि देवता श्रीहीन थे, उन्होंने उनको हरा दिया और पूरा स्वर्ग जो था वो अपने कब्जे में ले लिया और राक्षस वहाँ पे मज़े से राज्य करने लगे। अब इन सारी चीज़ों से दुखी होकर राजा इंद्र, जिनके पास अब न तो कोई अधिकार था, न उनके पास धन था, न उनके पास शक्ति थी, वो ब्रह्मा जी की शरण में गए। ब्रह्मा जी वो भगवान हैं जिन्होंने इस पूरी सृष्टि को बनाया है। तो इस पूरे उसके क्रिएटर जो हैं उन भगवान जी को ब्रह्मा जी कहा जाता है। तो वो ब्रह्मा जी के पास गए और उन्होंने कहा, ब्रह्मा जी आप हमें बचाइए, हमें कोई रास्ता दिखाइए कि हम इन राक्षसों को हरा पाएँ और वापस अपना राज्य ले पाएँ। हमें फिर से धन संपत्ति, सारी सुख सुविधाएं और हमें ताकत फिर से मिले, हमारी जो एनर्जी थी वो हमें फिर मिले। ब्रह्मा जी ने कहा, इसका तो निदान सिर्फ एक ही के पास है और वो हैं क्षीर सागर में सोए हुए विश्राम करने वाले विष्णु जी। चलो हम सब उन्हीं की शरण में जाते हैं और उन्हें अपनी बात बताते हैं। और फिर सभी देवता और ब्रह्मा जी जाकर विष्णु जी के पास गए। विष्णु जी अपने शेष नाग पर विश्राम कर रहे थे। सभी ने जाकर उनसे कहा कि प्रभु, लक्ष्मी जी रूठ कर जा चुकी हैं स्वर्गलोक से, हम सब श्रीहीन हो गए हैं, गरीब हो गए हैं, न सिर्फ शक्तियों से, न सिर्फ पैसे से और सामर्थ्य से, बल्कि शक्ति से भी हम श्रीहीन हो गए हैं। और वहाँ पे राक्षस इतने शक्तिशाली हो गए हैं, उन्होंने पूरा स्वर्ग हमसे छीन लिया है। हम एक सामान्य इंसान की तरह धरती पर विचर रहे हैं, कुछ कीजिए प्रभु, कुछ कीजिए। तब उन्होंने कहा, विष्णु जी ने कहा कि इसका सिर्फ एक ही उपाय है कि तुम सबसे पहले खुद को इतना स्ट्रांग करो कि ये राक्षस तुम्हारा कुछ भी ना बिगाड़ पाए। ये सुनते ही देवताओं की आंखों में चमक आ गई। उन्होंने पूछा, प्लीज़ हमारा मार्गदर्शन कीजिए, हमें बताइए कि हमें क्या करना चाहिए कि हम इतने स्ट्रांग बन जाएं कि राक्षस हमारा कुछ न बिगाड़ पाए। तब विष्णु जी ने कहा कि हमें इस क्षीर सागर, इस विशाल सागर का मंथन करना होगा और जब हम इसको मंथन करेंगे, इसको मथेंगे, तो इसमें से अमृत निकलेगा। उस अमृत को तुम सभी देवता पी लो तो तुम्हारे सामने मृत्यु भी हार जाएगी। तुम इतने स्ट्रांग हो जाओगे कि तुम उनसे लड़ पाओगे, क्योंकि तुम मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लोगे, तुम कभी भी नहीं मरोगे। ये बात देवताओं को बहुत अच्छी लगी। पर ये कहने के साथ विष्णु जी ने एक और सुझाव दिया। उन्होंने कहा, इस वक्त सारे ग्रह जो हैं, सारे योग जो हैं, काल जो है वो राक्षसों के फेवर में है, तो तुम जाकर उनसे संधि करो। कहा गया है ना कि ज़रूरत पर दुश्मन को भी दोस्त बना लेना चाहिए। तो तुम जाओ और राक्षसों के राजा राजा बाली के पास जाकर संधि करो और उन्हें ये उपाय दो कि चलो हम मिलकर इस पूरे सागर का मंथन करते हैं और इस मंथन से हमें जो अमृत प्राप्त होगा
उस अमृत को हम मिलकर पी लेंगे तो हम दोनों ही अमर हो जाएंगे। तो देवताओं को ये बात बहुत ही अच्छी लगी और उन्होंने राजा बाली के पास जाकर इस बात को करने का मन बना लिया। अब वे सभी राजा बाली के पास गए और राजा बाली से कहा कि राजा बाली, समुद्र के गर्भ में यानी समुद्र के अंदर बहुत ही बड़ी बड़ी चीज़ें छुपी हुई हैं, क्यों ना हम मिलकर इसका मंथन करें। इसको मथने के लिए हमें तुम्हारी शक्ति की ज़रूरत है, क्योंकि राक्षसों के पास बहुत ही एनर्जी और बहुत शक्ति थी। और विष्णु जी ने ये बात पहले ही देवताओं को बता दी थी कि बिना राक्षसों के सहयोग के तुम इस समुद्र का मंथन नहीं कर पाओगे, तो उनसे संधि कर लेने में ही सबका फायदा है। तो ये सुनकर सभी देवता जब राक्षसों के राजा बाली के पास गए और उन्होंने कहा कि हमें तुम्हारे सहयोग की ज़रूरत है, हम मिलकर इस बड़े से समुद्र का मंथन करें और इस मंथन से जो अमृत निकलेगा उसे हम सब मिलकर पी लेंगे, हम सब अमर हो जाएंगे और सारा झगड़ा ही ख़त्म हो जाएगा। तो बाली को ये बात बहुत ही पसंद आई और अमृत पाने के लालच में उसने ये बात मान ली। अब सामने प्रश्न ये आया कि समुद्र को अगर मथना है तो एक बहुत ही बड़े पर्वत की ज़रूरत है, एक ऐसा ऊंचा पर्वत जिसको मथनी की तरह हम इस्तेमाल कर पाएँ, और साथ ही चाहिए एक बहुत ही बड़ा रस्सा। तो वो रस्सा कहाँ से लाया जाए, इसके लिए सभी सोचने लग गए कि हमें एक बड़े पर्वत और एक रस्से की ज़रूरत है। तो ब्रह्मा जी ने आकर ये सुझाव दिया और विष्णु जी ने भी ये सुझाव दिया कि मंदराचल पर्वत, ये पर्वत बहुत ही मजबूत और ऊंचा पर्वत है। इस पर्वत को लाकर हम इसे समुद्र के बीच में स्थापित कर देंगे और जो नाग है उसके लिए हम जाकर शिव जी से प्रार्थना कर सकते हैं कि शिव जी के गले में बसने वाला शेष नाग वासुकी, वो अगर शिव जी हमें दे दें तो वो उसको हम इस्तेमाल करके और इस मंदराचल पर्वत के चारों तरफ लपेट कर इस समुद्र का मंथन कर सकते हैं। और मंथन से फिर इसमें से जो इसमें छुपी हुई बहुमूल्य और कीमती चीज़ें हैं वो सब बाहर आएंगी और हम सब मिलकर इसे ग्रहण कर लेंगे। तो देवताओं को और असुरों को ये बात समझ में आई बहुत भाई, और फिर फाइनली समुद्र मंथन की तैयारी होने लगी। तो आज की इस समुद्र मंथन के पहले पार्ट को हम यहीं पे रोकते हैं। अगले पार्ट में हम सुनेंगे कि किस तरह से उन्होंने जो पर्वत था मंदराचल पर्वत उसको अ, समुद्र के बीच लाया और क्या वो पर्वत अच्छे से वहाँ स्टैंड हो गया या वो टूटने फूटने लग गया। अगर वो स्टैंड नहीं हो पाया तो उसको बैलेंस करने के लिए क्या इस्तेमाल किया गया। वो जो सांप था उसे किस तरह से शिव जी से मांगा गया और फिर किस तरह से समुद्र मंथन हुआ, उसमें से क्या क्या चीज़ें निकली। ये सब हम सुनेंगे कल की कहानी में, समुद्र मंथन पार्ट 2 में। तो कल की कहानी को बिल्कुल भी मिस करना, आज की कहानी मिस मत करना। और आज की कहानी तुम्हें पसंद आई होगी। इस स्टोरी को अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, नेबर्स, कज़न, स्कूल फ्रेंड्स सबके साथ शेयर करना ना भूलना। हमारे चैनल को झटपट सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना। कल मिलते हैं मंदराचल पर्वत के पार्ट 2 के साथ। तब तक के लिए ढेर सारी ब्लेसिंग्स के साथ गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।